आरुषि हत्याकांड। आरुषि हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि तलवार दंपति को हाईकोर्ट जाना होगा। इससे पहले तलवार दंपति ने हाईकोर्ट जाने से इनकार करते हुए कई खोखले दलीलें दी थीं। उनका कहना था कि बाहर निकलते ही मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ता है, हर जगह सवालों का जवाब देना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए सख्ती से उन्हें पेशी के दौरान हाईकोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आरुषि हत्याकांड वही केस है जिसमें आरुषि के माता पिता तलवार दंपति को उनकी बेटी की मौत का आरोपी समझा जा रहा था। कोर्ट ने डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों के खिलाफ 302 और 201 आईपीसी का कॉग्निजेंस ले लिया है और अगली तारीख 28/2 रख दी है उनकी अपीयरेंस के लिए। अगली कार्रवाई वो कोर्ट में अपीयर होंगे, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। हेमराज को बाई नेम किया था कि मेरे घर में मेरा नौकर हेमराज रहता था, हथियार से मार के मेरी बेटी को चला गया है। जब उसने पहचानने से भी मना कर दिया था तो उससे ही सारी सबूत जो है हमारे सामने हमको महसूस हो गया था कि बिल्कुल ही जो है राजेश तलवार ही इसमें इन्वॉल्व। मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शहर में आज राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन। आज हैदराबाद शहर में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि 150 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों में खेल के प्रति जागरूकता फैलाना है। अंधे लोगों के लिए काम करने वाली देवनार फाउंडेशन और आम्बे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन ने मिलकर आज इस प्रतियोगिता के आयोजन का उल्लेख किया। 5 दिनों तक चलने वाली ये प्रतियोगिता 14 मई से 18 मई तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन सम्माननीय डॉक्टर जी विवेकानंदा और श्री राजीव त्रिवेदी द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान देवनार फाउंडेशन के चेयरमैन श्री डॉक्टर साईं बाबा गौड़ और आम्बे अपॉर्चुनिटी फाउंडेशन के प्रमुख मिस्टर सुदीप सेन गुप्ता भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मनमोहन के बाद अब नवाज शरीफ की बारी। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भेजे गए न्योते के जवाब में आज नवाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता भेज डाला। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। इससे पहले भी चुनाव जीतने के पश्चात नवाज शरीफ ने दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों को सामान्य करने का विश्वास दिलाया था और अब भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान आमंत्रित करके इसकी शुरुआत भी की। ये तीसरी बार है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी जीत के पश्चात उन्होंने बधाई दी तथा सुविधाजनक समय पर उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। अब एमसेट के परिणामों पर निर्भर विद्यार्थियों का भविष्य। उच्चतम न्यायालय ने आज एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा परिणामों पर लगी रोक के फैसले को आज हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब विद्यार्थियों को मेडिकल और डेंटल में प्रवेश एमसेट के नतीजों के अनुसार ही मिलेगा। न्यायालय के आदेश के तहत डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य विश्वविद्यालय और अन्य दूसरे संस्थान एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय की बिना अनुमति के वो परिणाम घोषित नहीं कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने छीनी चेन्नई की जगह। कल हुए सनराइजर्स हैदराबाद बना मुंबई इंडियंस के मुकाबले में केविन पोलार्ड की तूफानी अर्धशतक की बदौलत मुंबई ने हारते हारते आखिरकार जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 20 अंकों तथा सर्वाधिक 0.63 रन रेट की बदौलत पहले स्थान पर पहुंच गई है। पोलार्ड ने सिर्फ 27 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली, जिससे हैदराबाद द्वारा दिए गए 178 रनों के लक्ष्य को भी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों से पहले ही हासिल कर लिया। इससे पहले हैदराबाद की ओर से शेखर धवन की बेहतरीन पारी की बदौलत आईपीएल 6 में सनराइजर्स ने पहली बार 178 के आंकड़े को छुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही हैदराबाद पॉइंट्स टैली में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का प्लेऑफ में प्रवेश का इरादा। आज होने वाले चेन्नई बनाम दिल्ली के मैच में शीर्ष पर चल रही चेन्नई की टीम का इरादा मैच जीतने के साथ ही प्लेऑफ में प्रवेश करने का होगा। वहीं दिल्ली की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। दूसरी ओर बैंगलोर का इरादा पंजाब से मिली हार का बदला लेना होगा। हालांकि पंजाब और बैंगलोर दोनों ही टीमें प्लेऑफ्स की दौड़ में बरकरार है और इसी लिहाज से दोनों ही टीमें जीत के इरादे से उतरेंगी। प्लेऑफ में 8 टीमों में से केवल 4 टीमें ही प्रवेश करेंगी, जिसमें से राजस्थान, चेन्नई और मुंबई पहले ही अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं।